नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन होगा प्रधानमंत्री, और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। और इस बुलेटिन में अलग अलग 4 अलग सेगमेंट होते हैं और सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में चुनावी चौबीसा। लेकिन शुरू करते हैं आज का ये शो और एक बड़ी खबर से जो कि पटना से है। महान समाजवादी नेता और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और एनसीसी कैडेट से मिलते वक्त पीएम मोदी ने सभी छात्रों से कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में ज्यादातर योजनाएं कर्पूरी ठाकुर की छाप देखने को मिलती हैं। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। अब बिहार में इस बात पर सियासत तेज है कि परिवारवाद को लेकर नीतीश का हमला किसके ऊपर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। समाज के हर वर्ग और हर तबके के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहा है। और अंत में जननायक को समर्पित प्रसिद्ध कवि जाबिर हुसैन। मौका जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का था। वेटरनरी कॉलेज का मैदान खचाखच भरा हुआ था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं। बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है। मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे
वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार में इस बात पर सियासत तेज हो गई कि परिवारवाद के बहाने नीतीश का निशाना किसकी तरफ है। सियासी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस का तो साफ कहना है कि नीतीश का निशाना सीधे लालू फैमिली पर है। अरे भाई, तो जिस तरफ उनका इशारा है उस गठबंधन में क्यों है मुख्यमंत्री जी? उनका तो साफ साफ इशारा है लालू जी के परिवार की तरफ है। उस गठबंधन से तो उनको इस्तीफा करके आ जाना चाहिए इधर। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी लालू फैमिली पर ही प्रहार किया। साथ ही नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद से परहेज है तो लालू परिवार के साथ क्यों है। नीतीश कुमार जी ने तो कर्पूरी जी के विचारों की तिलांजलि उसी दिन दे दी थी जिस दिन लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के साथ वो सत्ता सुख भोगने लग गए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि यदि कोई चुनाव में जीत कर आता है तो उसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। बहुत सिंपल सी एक बात है कि टिकट अगर मिलने के बाद जनता के दरबार में जाया जाता है और जनता अगर वोट देके उसे जिताती है तो उसको परिवारवाद का सक्षम नहीं दिया बोला जा सकता है। ये सच है कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार ने भी अभी तक अपने परिवार को सियासत से दूर ही रखा। लेकिन एक बात और सच है कि परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप नेहरू गांधी फैमिली के साथ ही बिहार में लालू प्रसाद पर भी लगता रहा है। सवाल है कि कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार का निशाना आखिर किसकी ओर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया और इसे लेकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भरे मंच से बधाई दी। पीएम की तारीफ करने वाले नीतीश कुमार के बयान के बाद कयासबाजी के बाजार को फिर से हवा मिल गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्रदान किया, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। राजनीति में नेता अपने विरोधी की तारीफ शायद ही करते हैं या फिर कभी कभार ही करते हैं, लेकिन बुधवार को ऐसा मौका आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और बधाई भी दी। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आप फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद से कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने के फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी को बधाई दी। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल भी है कि पीएम ने इस फैसले को लेकर उन्हें फोन नहीं किया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं। एक तरफ जहां 2024 चुनाव को लेकर सियासी जंग छिड़ी है, नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। ऐसे में विरोधी खेमे में होते हुए भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी को बधाई दी, उसके बाद सियासी अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया। इसकी वजह है नीतीश कुमार को लेकर चल रही कयासबाजी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये शंका जरूर जता दी कि उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोग लगे रहते हैं कि कैसे इस सरकार को, इस गठबंधन को इंडिया जो बना है पार्टी, इसको कैसे तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता जिन्हें जननायक कहा जाता है।
कर्पूरी ठाकुर के कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लालू हो, नीतीश हो या बीजेपी हो, हर कोई खुद को कर्पूरी के पद चिन्हों पर चलने वाला बता रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार की तारीफ के बाद कयासबाजी का बाजार और तेज हो गया है। शैलेंद्र कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव के पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और ममता के फैसले पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडी गठबंधन टूट गया? बिहार में खेल होकी की कयासबाजी चल रही थी और पश्चिम बंगाल में खेल हो गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে, কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही है और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। ममता बनर्जी के ऐलान पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी की भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी गठबंधन की मजबूत सहयोगी हैं और वो गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये पहले से ही पता था कि इनके बीच समझौता होना मुश्किल है। 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नीयत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की पूरी सियासत लेफ्ट विरोध की रही है। लेफ्ट को हराकर ही ममता सत्ता में आई। ऐसे में ममता बनर्जी और लेफ्ट का एक साथ चुनाव लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। फिर भी मोदी से मुकाबले के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आ गए थे। वैसे बीजेपी नेता शुरू से गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाते रहे हैं। सीटों पर सहमति बन पाती उसके पहले ही खटपट की खबरें सामने आने लगी और अब जिस ढंग से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। बयान बवाली में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान जरा सुनिएगा। संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यूपीए सरकार चलाते थे, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान क्यों नहीं मिला और उस वक्त लालू आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे थे। कितने बार उनके शिष्य लोग इस लोकसभा को चलाए हैं, वर्चुअली लालू जी ही चलाते थे यूपीए सरकार में। उसके बावजूद कभी उनके ध्यान में नहीं आया कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के इतने आकंठ में डूबे हुए थे कि वह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित कैसे करते। लेकिन जो
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है और जो काम करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी वैसे ही स्वरूप से, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत रत्न दे करके पूरे बिहार अगले की सेगमेंट की जनता तरफ को बढ़ते हैं ऐसी सम्मानित तस्वीरों के साथ जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनावी वायरल में पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के बीच में अपनी बात रखी। सेवा करूंगी, नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। और अब देखते हैं चुनावी चौबीसा। इंडी गठबंधन को ममता का बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा मेरा कोई प्रस्ताव माना नहीं गया। जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, कहा 25 जनवरी तक बिहार में कोई ना कोई बड़ा खेला होगा। सुशील कुमार मोदी का लालू प्रसाद पर बड़ा हमला, कहा कर्पूरी ठाकुर को देते थे गाली। दिल्ली के विज्ञान भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सिक्का और डाक टिकट किया जारी, कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर किया गरीब काज। कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर सीएम नीतीश कुमार का वार, कहा कर्पूरी ठाकुर से सीख लेने, कभी भी राजनीति में परिवार को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ से फोन पर की बात। सीएम नीतीश ने कहा पीएम ने नहीं की मुझसे बात, लेकिन सम्मान के लिए पीएम का धन्यवाद। पीएम ने की रामनाथ ठाकुर से फोन पर बात, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर दी बधाई, सपरिवार पीएम आवास पर आने का निमंत्रण। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने पर परिवार में खुशी, बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा 36 साल की तपस्या का मिला फल, पीएम मोदी का जताया आभार। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में, जेडीयू तो एसकेएम हॉल में आरजेडी की कर्पूरी जयंती समारोह। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, आज भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे राम मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी खुद कर रहे राम भक्तों की सुविधा की निगरानी, सीएम के निर्देश पर बड़े अफसरों ने अयोध्या में डाला डेरा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार मंदिर में मौजूद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को एसपी नेता स्वामी मौर्य ने बताया ढोंग और आडंबर। यूपी दिवस पर सीएम योगी ने ओडीओपी मार्ट पोर्टल किया लॉन्च। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किया जोधपुर का दौरा, संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन। राम मंदिर दर्शन के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी की छापेमारी। मध्य प्रदेश में बंगले को लेकर गरमाई सियासत, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मांगा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बंगला। इंदौर में बीजेपी नेता को मिली धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। एमपी में मिशन 29 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, 16 सीटों पर उतारे जा रहे नए प्रत्याशी। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका, 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।